कासिम सूरी साहब, ये मुज़ाकरात तो शुरू हो गए और उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह कामयाब भी होंगे, लेकिन जो शकूक व शुबहात पाए जाते हैं वो ये हैं कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएं तो उस पर जो तारीख़ पर होगा, तारीख़ पर इत्तेफाक राय होगा, अमल दरामद कौन करेगा, कौन कराएगा। क्योंकि माजी में जो मुज़ाकरात की तारीख़ है वो यही है कि जी मुज़ाकरात होते हैं, चलते जाते हैं, इत्तेफाक राय भी हो जाता है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता और फिर कोई मुदाखलत हो जाती है या कोई सालिस भी बुरा नतीजा निकल आता है। तो अब आप मुतमईन हैं कि ये एक तो मुज़ाकरात सही समत में चल रहे हैं और दूसरा ये है कि इन पर अमल दरामद भी होगा जो इत्तेफाक राय हुआ जिन उमूर पर। सबसे पहले तो बात यह है कि इंतखाबात की तारीख़ पंजाब में दी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 14 मई और जो आइन में है कि 90 दिन उससे नज़दीक तरीन तारीख़ का ऐलान हो चुका है। हुकूमत वक्त चाहती है कि एक ही टाइम में वफाक और सूबों के इंतखाबात हों। पहले मान नहीं रहे थे। ईद से पहले का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टाइम दिया था कि तमाम जमातें बैठें। कल से बैठक शुरू हुई है, मुज़ाकरात की आपने देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से तैयार थी यकनिकाती एजेंडे पर इंतखाबात पर बातचीत के लिए कि तारीख़ का ऐलान हो। हम समझते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो वफाकी हुकूमत है इसको तहलील करना पड़ेगा इनको और इंतखाबात का ऐलान करना पड़ेगा जल्द अज जल्द। इस तरह नहीं हो सकता कि आप 3-4 माह बाद का ऐलान करें, इसलिए कि आइनी बंदिश है इस टाइम कि 2 हुकूमतें सूबाई जो है वो तहलील हो चुकी हैं, 90 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। गैर आइनी तौर पर इस टाइम सूबाई निगरान हुकूमतें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि इस टाइम आइनी बुरान भी पैदा किया हुआ है, माशी बुरान तो बदतरीन हो चुका है, सियासी बुरान भी आप सबके सामने है कि हुकूमत वक्त खुद खौफ में, बुज़दिली में, डर में मुब्तला होकर अवाम के पास जाने से घबरा रही है, इंतखाबात नहीं करना चाह रही। सारे पाकिस्तान को पता है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाह रही है। जी हम क्या कहना चाहते हैं कि जो आइन और कानून के मुताबिक चला जाए और इंतखाबात जो ऐलान हो चुके हैं 14 मई उस पे हों। आप अगर चाहते हैं कि मुश्तरका हों तो नज़दीक तरीन तारीख लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ले जाया जाए कि तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं और जो वो फैसला दें उस पर फिर अमल दरामद हो। सूरी साहब, एक तो सवाल ये है कि अगर अब असम्बली कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की टूटती है तो ज़ाहिर 90 दिन तो उसके लिए भी होंगे, तो वो वही जुलाई अगस्त का महीना बनता है, एक बात। दूसरा ये है कि ये इंतखाबात आपको पिछले साल मई में मिल रहे थे जब असद कैसर साहब की या सादिक साहब की जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब की मुलाकात हुई थी और आपसे कहा गया था कि आप लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दें, आपको इंतखाबात मिल जाएंगे, लेकिन आप वज़द थे कि पहले ऐलान करें फिर उसके बाद मुलतवी होगा। तो आपने 1 साल मज़ीद ज़ाय करके क्या हासिल किया? देखिए, हम तो शुरू दिन से रूलिंग मैंने दी, उसके बाद जो है आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील कर दी। हम तो उसी टाइम इंतखाबात की तरफ चले गए थे। वो तो रोल बैक हो गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया, उन्होंने मुअत्तल कर दी मेरी रूलिंग और इस तरह जो है दोबारा वो सिलसिला शुरू हुआ। और ये हुकूमत जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे तरीके से आई जिस तरीके से सारे पाकिस्तान ने देखा, रिजीम चेंज के ज़रिए आई। और शुरू दिन से हमारा मुतालबा था कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, जो कि ये नहीं गए और अभी भी नहीं जाना चाह रहे। अभी भी जो इनकी टेंशन है वो यही है कि किसी तरह इक़्तिदार को तूल दिया जाए, आइनी बुरहान पैदा कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानी जाए। इनका राय पहले से भी 97 में भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हुआ था। आज फिर ये जो है वो कौमी असम्बली में बैठकर जो एक इस्तिस्ना हासिल होता है कौमी असम्बली के मेंबर को, उधर से गोला बारूद ज़बानी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर रहे हैं। हम सबको पता है कि क्या क्या बातें कर रहे हैं, करारदादें पेश कर रहे हैं। करारदाद पेश करने से आइन में तरमीम नहीं होती।
आप जितनी भी करारदादें इस तरह की ले आओ, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं रोक सकता अमल दरामद कराने पर। सही है, इन सबको पता है, सियासी लोग हैं, लेकिन सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है, आप वो असेंबली में बैठे हैं, वो चाहती है कि माशी और सियासी बुरान खत्म हो, तनकीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, आप असेंबलियों से निकल गए, अब आप असेंबली में वापस जाना चाहते हैं, 2 हुकूमतें आपने अपनी तोड़ दी, तो क्या ये सारे फैसले सियासी एतबार से दुरुस्त थे? इलेक्शन तो फिर भी आपको नहीं मिला, 12-13 महीनों से आप तो सड़कों पर ही हैं। देखें, ये जो 10-12 महीने हैं, इससे अवाम की आंखें खुल गई हैं। अवाम ने देख लिया है कि ये किस तरह के जमहूरी लोग हैं, ये किस तरह इंसानी हकूक़ की पामालियाँ कर रहे हैं, ये किस तरह जबर का निज़ाम चलाते हैं, किस तरह पीछे बैठ के कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को, और किस तरह इबरत एक आदमी पर 150 केसेस बना दिए गए, किस तरह कातलाना हमला किया जाता है। ये सारी चीज़ें लोगों ने देख ली हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने तो पूरी कोशिश की आइन और कानून में रहते हुए जो है वो आवाज़ उठाएं और इंतखाबात की तरफ जाएं। आइन और कानून के तहत असम्बलियाँ तहलील की गई हैं और 90 दिन का जो मैक्सिमम दिन है, 90 दिन, इससे पहले भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में हमेशा 45 से 60 दिनों के अंदर इंतखाबात हुए हैं, कभी 90 दिन की तारीख पे नहीं गए इतना लंबा। तो इन्होंने तो 90 दिन भी क्रॉस कर दिए। हमने इस्तीफ़े इसलिए दिए थे, इज्तिमाई इस्तीफ़े, कि हम सारे जल्दी इलेक्शन चाहते थे। इज्तिमाई इस्तीफ़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंजूर नहीं हो सकते, एक एक बंदे को बुलाना पड़ेगा। ये आपके राजा परवेज साहब ने कौन सा सबको बुलाया, उसी को बुनियाद बनाकर डर के कि जब देखा कि असेंबली जा रहे हैं नहीं, और जब आपने इस्तीफे मौसूल किए थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन इस्तीफों को इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको जो है मुअत्तल किया हुआ है। सूरी साहब, जो आपकी आईनी पोजीशन थी, जो मनसब आपके पास था, उसका तकाजा क्या था जो आपने इस्तीफे मंजूर करके भेजे? आपके तई वो इस्तीफे मंजूर हो चुके थे जो आप इलेक्शन कमीशन को बकौल आपके कई बार आप कह चुके हैं कि आप भेज चुके थे, आपने वो इस्तीफे मंजूर कर लिए थे? बिल्कुल, मैंने तो इलेक्शन कमीशन को भेज रहा था और उससे पहले मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये सारा काम जो था आपको पता है ब्यूरोक्रेसी का था, जो नेशनल असेंबली में होती है। नहीं, इस्तीफे वो मंजूर हो गए थे या नहीं हुए थे? पीटीआई के और उसको मैंने मंजूर किया। नहीं, वो मंजूर हो गए थे पीटीआई की, तो मैंने मंजूर कर लिए थे, इलेक्शन कमीशन में नहीं पहुंचे थे अभी तक। तो राजा साहब मंजूर कर रहे हैं तो इसमें क्या मसला है? जब आपने मंजूर कर लिए, वो तो पहले से ही मंजूर हो चुके। उन्होंने रोक दिया, उन्होंने जो है करारदाद लेके आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक एक को करूंगा। हम दोबारा उनके पास गए कि एक एक शख्स से तस्दीक करूंगा, तुम्हें कोई प्रेशर तो नहीं है? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हुआ है उसके मुताबिक, जो रूल्स में लिखा है उसके मुताबिक करूंगा। हमने कहा ठीक है जी, आप करें। उसके बाद अचानक फिर पता नहीं ख्वाब में क्या आया उन्हें कि उसके बाद उन्होंने इकट्ठे 35 एक दफ़ा किए, दोबारा 35 इस्तीफे मंजूर किए और उसके बाद जो है वो 70 के करीब और इस्तीफे मंजूर किए।